आप अक्सर सोचते होंगे, आखिर भारत में 2014 से पहले और 2014 के बाद क्या बदलाव हुए हैं। ऐसा क्या हुआ है जो 2014 से पहले देश की छवि ताकतवर मुल्कों के सामने फीकी दिखाई देती थी और आज उन्हीं ताकतवर मुल्कों के सामने भारत सीना तान कर खड़ा होता है। ऐसा क्या हुआ है जो 2014 के बाद से भारत ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पर सबसे दमदार दिखाई पड़ता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग कहें कि हमें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देश का विपक्षी दल तो आए दिन मोदी सरकार की कमियां दिखाता है। हम कैसे मान ले देश बदल रहा है। सही बात है। वैसे सबको यकीन दिलाना तो मुश्किल है, लेकिन आज हम आपको मोदी सरकार के 5 ऐसे काम बताएंगे जिनके दम पर भारत आज देश ही नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी हुंकार भरता है। लेकिन पूरी फिल्म दिखाने से पहले आपको फिल्म का ट्रेलर कुछ ग्राफिक्स के रूप में दिखाते हैं। आज की तारीख में भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे तेज है। भारत में महंगाई पिछले 3 महीनों में लगातार कम हो रही है और 2 साल के लोअर लेवल पर है। सबसे अहम बात, भारत की इकोनॉमी में मंदी का कोई साया नहीं है। इतना ही नहीं, भारत का बैंकिंग सिस्टम भी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। चलिए अब एक एक करके 2014 के बाद देश में आए 5 बड़े बदलावों पर चर्चा करते हैं। करीब 6 साल पहले जीएसटी को देश में लागू किया गया था। भले ही शुरुआती सालों में इसको लेकर विपक्ष और आम जनता की ओर से आलोचना झेलनी पड़ी सरकार को, लेकिन मौजूदा समय में देश की इकोनॉमी को चलाने में इसी जीएसटी का काफी अहम योगदान है। आंकड़ों में समझे तो कई महीनों से जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं बीते 2 महीनों में तो ये कलेक्शन 1.50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। 2 महीने में जीएसटी से कुल कलेक्शन 3.40 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। पूरे वित्तीय वर्ष जीएसटी कलेक्शन होता रहा तो ये तकरीबन 17 लाख करोड़ रुपए से लेकर 20 लाख करोड़ रुपए तक बैठेगा। देश के सालाना बजट का 50% हिस्सा इसी जीएसटी की कमाई से हो जाएगा। वैसे अभी भी जीएसटी को लेकर लगातार सुधार देखने को मिल रहे हैं और भविष्य में और भी कई चीजें जीएसटी के दायरे में आ सकती हैं, जैसे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह। इसका मतलब है कि देश की कमाई में इजाफा होगा और जाहिर सी बात है आपकी सहूलियत में भी इजाफा होगा, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इजाफा होगा। दूसरे मुद्दे पर आते हैं, पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। इस स्कीम ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी बूस्ट किया है। मई का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 31 महीने के हाई पर था। इसका सबसे बड़ा कारण रहा पीएलआई स्कीम, जिसकी वजह से एप्पल से लेकर टेस्ला तक को भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस स्कीम से देश में प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ रोजगार में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जा रही हैं। देश को दुनिया के नक्शे पर सेमीकंडक्टर मेकर बनाने के लिए $10 बिलियन का इंसेंटिव भी दिया गया है। इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए इंसेंटिव के ऐलान किए जा रहे हैं। अब बात सबसे अहम बदलाव की। इस बदलाव ने देश के हर आम और खास का काम काफी आसान बना दिया है। अब बात कर रहे हैं यूपीआई सिस्टम की। यूपीआई ने देश में पेमेंट करने का तरीके को बदल कर रख दिया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन के आंकड़ों को अगर समझें तो मई के महीने में वैल्यू के लिहाज से यूपीआई ट्रांजैक्शन 14.3 ट्रिलियन रुपए का था, जबकि वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो 9.4 बिलियन रहा, जो अप्रैल के मुकाबले 6% ज्यादा है। यानी हर महीने ये बढ़ रहा है, इसमें बढ़ोतरी दिख रही है। इसके अलावा आईएमपीएस और आरटीजीएस में भी मामूली तेजी देखने को मिल रही है। मतलब साफ है कि आम लोग कैश ट्रांजैक्शन से डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर मूव हो चुके हैं, जो कि देश की इकोनॉमी के लिए काफी बेहतर संकेत है। अब बात गति शक्ति स्कीम की। इस स्कीम ने भी इकोनॉमी को रफ्तार देने में काफी मजबूत रोल निभाया है। इसके तहत 100 लाख करोड़ की मेगा योजना से कनेक्टिविटी में सुधार करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, जिससे बिजनेस में लॉजिस्टिक एफिशिएंसी में सुधार होने की उम्मीद है। इस मास्टर प्लान से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। इतना ही नहीं, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी देखने को मिल रही है, सप्लाई चेन में सुधार देखने को मिलेगा और आखिर में इसका फायदा आम जनता को होगा। अब बात बैंकिंग सेक्टर की। मोदी शासन में भारत का बैंकिंग सेक्टर सबसे बड़े बेनिफिशियरी में से एक रहा है। उसका कारण भी है, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में देश के सभी बैंक एनपीए से ग्रस्त थे, जिन्हें बाहर निकालने के लिए मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी। मोदी सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को ठीक करने के लिए 4 R यानी रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन,
रिजोल्यूशन और रिफॉर्म का फॉर्मूला अपनाया। इसके बाद सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को सामने रखा, जिससे बैंकों को अपने कर्ज की वसूली में मदद मिली। बैंकों को और मजबूत करने के लिए कैपिटल भी दिया गया। इन तमाम सुधारों की वजह से वित्तीय वर्ष 2023 तक एनपीए 2% पर आ गया। दूसरी ओर सरकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए बैंकों का विलय भी किया गया। सरकार कुछ बैंकों को प्राइवेट करने की योजना भी बना रही है और ये तमाम सुधार अंत में आम लोगों तक ही पहुंच रहे हैं। अब आप चाहें तो ये सुधार आप देखें तरक्की से जोड़कर, देश की प्रगति से जोड़कर, और चाहें तो आप आंख बंद कर भी बैठ सकते हैं, लेकिन फैसला आपका ही होगा।